क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश कौन है? क्या वे ईश्वर हैं या ब्रह्मांड की शक्तियां? और हिंदू धर्म, जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, वो शुरू कैसे हुआ? आइए आज हम जानेंगे एक दिव्य यात्रा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति और सनातन धर्म की शुरुआत की अद्भुत कथा। आरंभ में न कोई पृथ्वी थी, न आकाश, न जल, न अग्नि। सब कुछ एक ही चेतना में विलीन था, जिसे ब्रह्म कहा गया। ये कोई मूर्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, ये सर्वव्यापक ऊर्जा, परम सत्य था। इस ब्रह्म से निकली तीन महाशक्तियां, जो आगे चलकर बनी ब्रह्मा सृष्टि के लिए, विष्णु पालन के लिए और महेश या शिव संहार और पुनः सृजन के लिए। ब्रह्मा जी का जन्म। कहा जाता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में थे और उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला। उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, जिसके कारण उनके चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी के चार सिर हैं, जो चार दिशाओं और चार वेदों का प्रतीक हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी हैं। आज चतुर्वेद के रूप में ज्ञात इन ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्रह्मा जी ने दुनिया बना दी, लेकिन उसे चलाने वाला कोई चाहिए था। तभी विष्णु प्रकट हुए, जो हर चीज का ध्यान रखते हैं। विष्णु जी क्षीर सागर में शेष नाग पर योग निद्रा में रहते हैं, और जब भी धरती पर बुराई बढ़ती है, वो अवतार लेते हैं। आइए जानते हैं विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में। भगवान विष्णु जी के 10 अवतार हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, मोहिनी, परशुराम, राम, कृष्ण, कल्कि। भागवत पुराण की भविष्यवाणी के आधार पर इस युग के अंत में कल्कि अवतार होगा। शिव जी का प्राकट्य। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू है, अर्थात उनका जन्म नहीं हुआ है, वे स्वयं प्रकट हुए हैं। शिव जी केवल विनाश के देव नहीं, परिवर्तन के प्रतीक हैं। अक्सर वह ध्यान में लीन रहते हैं, शांत, स्थिर, गहन। लेकिन जब अन्याय और अधर्म अपनी सीमा लांघते हैं, तो खुलता है उनका तीसरा नेत्र और प्रकट होता है उनका प्रचंड तांडव। शिव जी के 108 नाम हैं, 19 अवतार हैं और 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। त्रिमूर्ति और सनातन धर्म की शुरुआत। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों मिलकर बनाते हैं त्रिमूर्ति। इन तीनों का संतुलन ही पूरी दुनिया को चलाता है। यही से होती है सनातन धर्म की शुरुआत, जिसे आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। इसे किसी एक इंसान ने नहीं बनाया। ये हजारों वर्षों में ऋषि मुनियों और योगियों के अनुभव और ज्ञान से धीरे धीरे बना है। इसीलिए इसे सनातन यानी हमेशा रहने वाला धर्म कहा जाता है। उपनिषद और ज्ञान की धारा। वेद, उपनिषद और भारतीय ज्ञान परंपरा, ये केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से बहती आ रही एक जीवित ज्ञान धारा है। वेदों को श्रुति कहा गया, अर्थात वह ज्ञान जो सुना गया, अनुभव किया गया। वेदों में प्रकृति
ब्रह्मांड और जीवन के गूढ़ रहस्यों को प्रश्नों के रूप में नहीं, उत्तरों के रूप में स्वीकार किया गया। इन वेदों से ही उपनिषदों का जन्म हुआ। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाए। उपनिषदों में जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों पर चिंतन हुआ। मैं कौन हूं? ये ब्रह्मांड क्या है? मृत्यु के पार क्या है? उपनिषदों ने बताया कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। यही अद्वैत की परंपरा बनी, वह ज्ञान जो भेद नहीं, एकत्व की अनुभूति कराता है। आज भी यदि हम इस ज्ञान धारा में प्रवेश करें तो पाएंगे कि यह हमें केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि देती है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो हमें स्वयं से जोड़ता है और ब्रह्मांड की व्यापकता से भी। यही वेद और उपनिषद का सार है। ज्ञान जो केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हिंदू धर्म केवल पूजा पाठ और रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है। ये तो जीवन को समझने, उसे सुंदर और सार्थक बनाने का एक गहरा और प्राचीन दृष्टिकोण है। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि भीतर से स्वयं को पहचानने और हर जीव में छुपे दिव्य तत्व को समझने की यात्रा है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी ने संसार का पालन किया और शिव जी ने उसमें बदलाव और नव चेतना लाई। ये तीनों शक्तियां केवल देवी देवताओं तक सीमित नहीं, हम सभी में रचना की शक्ति ब्रह्मा, पालन की क्षमता विष्णु और परिवर्तन लाने का साहस शिव किसी न किसी रूप में मौजूद है। हिंदू धर्म यही सिखाता है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, अपने भीतर के ब्रह्मा, विष्णु और शिव को जागृत करें और इस जीवन को एक सुंदर, सच्चा और अर्थपूर्ण उत्सव बना दें।